वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। शेयर मार्केट में नए हैं तो किस प्रकार से आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, इसके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें कौन कौन सी हैं, क्या है, किस, आइए हम सारी चीज़ों की एक एक करके बात करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके पास क्या होनी चाहिए, मनी। पैसे होनी चाहिए। सबसे पहले है कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास मनी, कितना पैसा। कुछ लोग कहेंगे क्या 1 लाख, 2 लाख, लाख या फिर करोड़। करोड़ में चाहिए, लाख में चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, मनी होनी चाहिए। हो सकता है आपकी पूंजी हो सकता है कि आपके पास टोटल पूंजी 10 लाख हो। मैं मान लेता हूं कि यदि आपके पास 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए आपने रखे हैं लिक्विड अपने पास में, क्या 10 लाख रुपए लेकर हम मार्केट में स्टार्ट हो जानी चाहिए? नहीं। यदि आपके पास टोटल 10 लाख, हो सकता है किसी के पास में 1 लाख ही हो, किसी के पास में 50 भी हो, तो आपको इस 10 लाख यदि आपके पास है तो टोटल 10 लाख को लेकर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 10 लाख रुपए आपको, इसका मैक्सिमम रूल कहता है कि मैक्सिमम 20% राशि, यदि हम 20% मैक्सिमम राशि लेंगे तो कितने आएंगे निकलकर? 2 लाख। 2 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए लेकर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कई तरह के फॉर्मूले हैं, कई तरह की चीजों में ट्रेडिंग होती है। तो देखिए, अब है कि ट्रेडिंग करना है तो कुछ चीजें आवश्यक है। सबसे पहले इसमें चलिए मैं दूसरे नंबर पे लिख देता हूं, पैसा के बाद आ जाता है फाइनेंशियल नॉलेज या एजुकेशन। फाइनेंशियल नॉलेज या एजुकेशन में हम किसे एजुकेशन लिख देता हूं। तो ये फाइनेंशियल नॉलेज या एजुकेशन कितने लोगों ने इनकी शिक्षा दी है? तो हमें लगता है शायद 1% लोग फाइनेंशियल नॉलेज या एजुकेशन को समझते हैं। क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेज में यह महत्वपूर्ण विषय, इसके विषय में पढ़ाई नहीं होती है कि फाइनेंशियल नॉलेज क्या है, फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है, नहीं के बराबर। स्कूल में तो बिल्कुल नहीं, ये नहीं होती है। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे फाइनेंशियल नॉलेज में आपके पास इसके 3 पार्ट है। जैसे अर्न, पैसा कैसे कमाएंगे, यदि हम पैसा कमा लेते हैं तो ग्रो कैसे करेंगे, दूसरा चीज। उसके बाद एक चीज होता है मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत 3 चीजें हैं। पहला है कि पैसा कमाना, फाइनेंशियल, ठीक है, आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज एजुकेशन आ गई है तो सबसे पहला है कि आपको पैसा बनाना है। आपने पैसा बना लिया, हो सकता है 20 लाख, 25 लाख, करोड़ भी बना लिए, लेकिन इस 25 लाख को आपको फिर ग्रो भी करना है, नहीं तो आप एक जगह स्थिर हो जाएंगे। तो पैसे को किस प्रकार से आगे ग्रो करना, मतलब पैसे को आगे ले बढ़ाने का अर्थ होता है कि 10 को 20, 20 को 25 किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। इन सारी चीजों को समझने की आपके पास अच्छे स्किल और मैनेजमेंट भी होने चाहिए। ये अनुभव से भी आता है, लेकिन इन सारी चीजों को हम जानते हैं फाइनेंशियल नॉलेज या फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर। अब है कि ट्रेडिंग, कुछ लोग कहते हैं क्या ट्रेडिंग नहीं करते हैं, पैसे कहां लगा दो? कुछ लोग कहेंगे गोल्ड में लगा दो, गोल्ड में लगा दो। कुछ लोग कहेंगे लैंड में लगा दो, लैंड खरीद लो। कुछ लोग कहेंगे रियल एस्टेट में पैसा लगा दो। बहुत सारी चीजें हैं, तरह तरह की बात है। क्या इन सब चीजों में पैसे नहीं लगाने चाहिए? अवश्य लगाने चाहिए। सबके एक रूल है कि आपकी पूंजी यदि 10 लाख है तो 10 लाख में 20% पैसा से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अन्य यदि पैसा है तो उनमें से क्या सभी के? नहीं, सभी पैसे की इस प्रकार की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, रखने अवश्य चाहिए। लेकिन आज हम बात कर रहे थे ट्रेडिंग के संबंध में, आइए ट्रेडिंग के संबंध में आज बात करते हैं। अब देखिए शेयर मार्केट, शेयर मार्केट तो सभी को, चलिए शेयर मार्केट पे आ जाते हैं। ट्रेडिंग के लिए हमें शेयर मार्केट में सबसे पहले क्या चाहिए? डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट बहुत लोगों के पास होगा, नहीं होगा तो आप अच्छे हैं, मैं किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करता हूं कि फलाने में ले। आप अच्छे जगह पर अपने डीमेट अकाउंट खुला सकते हैं। आप अपने देखकर डीमेट अकाउंट होनी चाहिए आपके पास। अब है कि एक चीजें समझ लें, ट्रेडिंग आवश्यक क्यों है?
महत्वपूर्ण चीज, आपके पास 10 लाख रुपए पूंजी है और इस 10 लाख रुपए को यदि आप घर के तिजोरी में बंद कर देते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है? 5 साल 10 साल बंद रहेगा तो क्या होगा? वो 10 का 10 ही रहेगा, 10 से 11 या 12 15 नहीं होगा। इसे समझना अति महत्वपूर्ण है। तो 10 लाख को यदि आप 20% 2 लाख भी लेके मार्केट में आते हैं तो आपको ट्रेडिंग की यदि समझ नहीं है, आप नए नए आए हैं, नए नए लोगों के लिए कहा जाता है कि यदि ट्रेडिंग स्टार्ट करनी हो तो डायरेक्ट आप मार्केट में एंट्री ना करके, कुछ चीजें होती है जैसे निफ्टी, सभी ने नाम सुना होगा निफ्टी। निफ्टी के अंदर कुछ होती है इंडेक्स फंड, ETF या इंडेक्स फंड, जब अवश्य सुना होगा। इंडेक्स फंड होते हैं और क्या होते हैं? ETF। ये दो, आप मार्केट में नए हैं और ट्रेडिंग की विशेष नॉलेज नहीं है तो ये दो चीजें महत्वपूर्ण। लेकिन निफ्टी क्या है? निफ्टी 50 कंपनियों का एक समूह है, 50 कंपनियों का एक समूह जिसे निफ्टी। आप डायरेक्ट निफ्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इंडेक्स फंड के थ्रू, ETF के थ्रू आप निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते। आप मार्केट में नए आए हैं और 2 लाख रुपए आपको एंट्री करना है 2 लाख से, तो इन 2 लाख का एक पार्ट आपको इंडेक्स फंड या ETF में देना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हैं, SIP भी हैं, अलग अलग तरह की चीजें। मैं थोड़ा सा इसे क्लियर करता हूं तो चीजें मैं और चीजें इसमें लिख पाऊंगा। आप SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 100% पैसे, आपने जितने पैसे लेकर आए हैं सबको ट्रेडिंग में फंसा देना कहीं से भी उचित नहीं होता है, क्योंकि एक मैनेजमेंट के तहत जब आप कार्य करते हैं तो आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। कुछ चीजें जैसे SIP में पैसे फंसाते हैं, कुछ लोग ट्रेडिंग में करते हैं, ट्रेडिंग में पैसा फंसाइए, ट्रेडिंग में फंसाइए, SIP में कुछ लगाइए, थोड़ा ट्रेडिंग में लगाइए, म्यूचुअल फंड में लगाइए। म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग के अंदर बहुत चीज है, इंट्राडे है, ऑप्शन है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, बहुत सारी चीजें हैं। इसमें एक चीज आती है इन्वेस्टमेंट, ये भी ट्रेडिंग का एक पार्ट है। तो कई चीजें हैं। तो आपके पास 10 में से जो ये 2 लाख रुपए आपने निकाले हैं, तो इन दो में, इन सबों में आपको पैसे बांटने चाहिए हर एक चीज में। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ अपने ट्रेडिंग में सारे पैसे लगा दिए और आपको अनुभव नहीं है मार्केट का, तो क्या होगा? ये 2 के कब 1 हो जाएंगे, 1 से 50 हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, नुकसान हो जाएगा। लेकिन इसी 2 को यदि आप 3-4 पार्ट में बांट देते हैं, थोड़े थोड़े पैसे लगा देते हैं, यदि कोई एक पार्ट आपका ट्रेडिंग कमजोर भी है, नया आप नए मार्केट में आप समझते नहीं है, ट्रेडिंग कर लिया, कोई बात नहीं, डूब गया, थोड़ा पैसा घट गया, कुछ पैसे SIP में दे रहे थे, इसे तो ग्रो करना ही करना है। SIP में तो ग्रो करना ही करना है। म्यूचुअल फंड ओवरऑल ये लॉन्ग टर्म ग्रो करेगा। इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनी में कर दिए, ये भी ग्रो करेगा। ट्रेडिंग अनुभव से सीखा जाता है, इसके लिए एक्सपीरियंस होना अति आवश्यक है। तो कई पार्ट में आपको बांट के ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आया और मार्केट में चले गए, क्योंकि चीजों को, अब आइए हम SIP के विषय में थोड़ी बात कर रहे हैं। बहुत लोग जानते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। लेकिन कभी सोचा है कि SIP का किस प्रकार से ये गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ता है पैसा? SIP आप सभी लोग जितने भी, हमें लगता है कि 150 रुपये तो आजकल लोग इजी वे में प्रतिदिन आप लोग खर्च कर देते हैं। बाइक में पेट्रोल भराया, मार्केट में गया, फ्रेंड्स के साथ में जाने कितने खर्चे। लेकिन SIP के अंदर यदि आप मात्र 100 रुपये प्रति डे यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, और ये SIP किस में करना है? SIP यदि आप करते हैं निफ्टी के इंडेक्स फंड में यदि आप करते हैं SIP 100 रुपये प्रतिदिन, इंडेक्स फंड का एवरेज यदि हम मान लें 15% के दर से यदि इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपको पता है ये 10 साल में कितने हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा इसे क्लियर करता हूं, कुछ चीजें स्पष्ट होंगी। SIP की ताकत को लोग नहीं समझ पाते। लोग सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट ट्रेडिंग करूंगा और रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। वास्तविक रूप में ऐसा होता नहीं है। लोग यहीं पे गलती करते हैं। देखते देखते 5 साल कब निकल जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि अब भी हम अच्छे तरीके से ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं।
लेकिन जब सिस्टमेटिक रूप से, जैसे मैंने बात किया एसआईपी के विषय में, इसी का एक पार्ट है एसआईपी। एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहाँ करना है आपको? इंडेक्स फंड में कीजिए, नुकसान की संभावना बहुत कम रहेगी, ये ग्रो ही करते जाता है। यदि हम 15% माने कि 100 रुपये आप प्रतिदिन, 100 रुपये प्रतिदिन एट द रेट ऑफ 15% की दर से इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको पता है कि ये 10 ईयर में कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? आप थोड़ा सा सोचिए, कैलकुलेशन करके देखिए। ये 4 लाख प्लस हो जाएगा, 4.8 लाख के अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, अर्थात 5 लाख रुपए हो जाएंगे यदि 100 रुपये प्रतिदिन आप सिर्फ एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर देते हैं। इंडेक्स फंड या अदर में कर सकते हैं, आपकी इच्छा। आपको अच्छी वाली किस प्रकार से चूज करना है ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप इंडेक्स फंड वो भी किसके? निफ्टी के, इसमें कर सकते हैं, निफ्टी 50 के। अब निफ्टी 50 ही क्यों, इसे भी जान लीजिए। निफ्टी 50 क्या है कि हमारे गवर्नमेंट, हमारे हिंदुस्तान की टॉप की 50 कंपनियां इसमें लिस्टेड है। यदि इस टॉप 50 कंपनी में से आप इंडेक्स फंड में कर देते हैं, अर्थात एक ही बार में इस टॉप के 50 कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर दिया, एक ही बार में टॉप के इस 50 कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर दिया, ये निफ्टी आप देख ही रहे हैं कि ये धीरे धीरे ग्रो ही कर रहा है, अच्छे खासे रेट से ग्रो कर रहा है। आपको समझ नहीं है तो आपने आंख बंद करके इसमें इन्वेस्ट कर दिया। आप डायरेक्ट निफ्टी में नहीं कर सकते, इंडेक्स फंड के थ्रू कर सकते हैं, ईटीएफ के थ्रू कर सकते हैं। इस 50 टॉप की कंपनियां हैं, ये ग्रो करती रहती है। यदि कोई कंपनी इस 50 में से परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं रहती तो ऑटोमेटिक निफ्टी से वो बाहर हो जाता है, दूसरी कंपनियां उसमें चली जाती है। तो ओवरऑल आपको यहाँ परिश्रम नहीं करना है, कंपनी चूज करने नहीं आता है, नहीं जानते हैं, इसमें आप आंख बंद करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे मेरा जो है सिर्फ नॉलेज देना है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए ही करिए, मैं बता रहा हूं। अब देखिए, यदि आप इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं 100 रुपया प्रतिदिन, तो ये 10 साल में कितना हो जाते हैं? लगभग 4.8 लाख। अब हम इसी को मान लिया जाइए अब 20 साल तक ये कंटिन्यू रहता है। अब आप बताइए ये 20 ईयर तक, 20 ईयर तक यदि कंटिन्यू आप पैसे को रखते हैं, कितना होगा? थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए। लोग कहेंगे कि ये 5 है तो 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे 20 हो सकता है। कैलकुलेशन कीजिए, ये लगभग 38 लाख। अब बताइए 100 रुपये प्रतिदिन यदि 20 साल तक चलते रहा तो 38 लाख हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, 30 साल, 30 ईयर तक ये काम चलते रहेगा तो कितना पैसा आपके पास आएगा? आपकी उम्र यदि 25 वर्ष भी है, आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये बहुत सारे वीडियोज हैं, तो आप कैलकुलेशन कीजिए कि 30 साल में ये पैसा कितना हो जाएगा? बहुत अधिक हो जाएगा। कितना? 2 करोड़, 2 करोड़ के अप्रोक्सीमेट ये पैसा हो जाएगा। आप सोच नहीं सकते ये कितना पैसा हो जाएगा सिर्फ 100 रुपये प्रतिदिन यदि आप इन्वेस्ट करते रहते हैं एसआईपी के थ्रू। तो मार्केट अथाह है सारी चीज़ों में। ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग बिल्कुल करें, लेकिन ट्रेडिंग करने से पहले आपके अपने पैसे को 20%, इस 20% में से कुछ पैसा एसआईपी में, इस एसआईपी के बाद कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू, कुछ म्यूचुअल फंड के थ्रू, कुछ इंडेक्स फंड में, इंडेक्स फंड में कुछ आप ट्रेडिंग के लिए रखें, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए रखें। मतलब सारे चीजों में आप पैसे को 30%, 40% अपने रुचि के अनुसार बांट दें और फंसा दें। यदि आपको कहीं मान लीजिए आपने ट्रेडिंग किया, इसमें आपको नुकसान भी हो गया, कोई बात नहीं, इसमें आपको नुकसान भी हो रहा है, तो बाकी के आपको लाभ में लेते जाएंगे। धीरे धीरे आपको अनुभव हो जाएगा तो ट्रेडिंग भी आपको लाभ में लेते जाएगा। आज के अंत में इतना ही, मिलते हैं अगले अंत में। धन्यवाद।